सलमान खान की लव लाइफ क्यों इतनी हमेशा कंट्रोवर्सी में रही, या क्यों उनको सच्चा प्यार नहीं मिला? क्या रीजन है? मैंने आपको अभी बताया था कि देव और दैत्य जब आमने सामने आएंगे तो नेचुरली लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। मगर आप कह रहे हैं कि शाहरुख का, थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है, मगर आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान के बेटे जो हैं वो शाहरुख खान जैसे नहीं बने। शाहरुख खान जैसे बन ही नहीं सकते सर। अच्छा, एक्टर अक्षय कुमार जो है इतने एनर्जेटिक क्यों है? न्यूमरोलॉजी में कोई कारण है? मंगल से रूल होते हैं। हाँ, तो 9 नंबर है वो, 9 नंबर है। मंगल जो है, जैसे आप बात कर रहे हैं कि खली के बारे में, तो वो भी WWE में आपने उनको देखा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। इवन उनकी जो लेग वगैरह है उसमें भी इवन प्रॉब्लम है। अगर आप उनको देखेंगे मंगल की वजह से है डेफिनेटली। 248 कॉम्बिनेशन को लेके कि जिसका वो आ गया 248 वो बर्बाद है। कुंडली में जैसे होता है कि शनि को इस तरीके का प्लेनेट लिया जाता है कि आपका भाग्य बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। बच्चे लोग पैदा करने के लिए डर रहे हैं कि इस डेट को कोई डिलीवरी ना हो। मैरिड लाइफ में सबके आजकल बहुत लोगों के डिस्टर्बेंस रहता है, लड़ाई होती है, शादी नहीं होती, तो क्या ऐसी रेमेडी है? तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या यूँ कह लीजिए कि लाइफ कोच हैं, और साथ ही साथ ये रिलेशनशिप के लिए भी आपको गाइड करते हैं कि रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आशुतोष आहूजा जी के पास ज़रूर जाइए। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, ये आपको रेमेडीज़ भी बताते हैं, और बड़ी ही सिंपल रेमेडीज़ इनके पास होती है और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ होती है। तो आइए स्वागत करते हैं आशुतोष आहूजा जी का। थैंक यू सो मच सार्थक जी, काफ़ी टाइम के बाद आपसे मिलने का मौका मिला जी, और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच जी। जैसे कि आपको सार्थक जी ने बताया कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ और क्रिस्टल हीलर हूँ। सो मैंने अभी तक 10,000 से ज़्यादा लोगों को कंसल्टेशन दी है, जो कि वर्ल्ड वाइड दी है जी। और 1,000 से ज़्यादा मैंने बिजनेस सेटअप किए हैं वर्ल्ड वाइड। जी। तो बेसिकली आशुतोष जी, क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के मन में यही आता है, जो क्वेश्चन बेसिकली व्यूअर्स के होते हैं वही हम पुट करते हैं कि क्या न्यूमरोलॉजी से भाग्य बदला जा सकता है? किसी का जैसे लक है, अगर मान लीजिए भाग्य है, लोग कहते हैं ना कि मेरा भाग्य बदल गया, क्या न्यूमरोलॉजी में इतनी ताकत है कि किसी का भाग्य बदल दे? डेफिनेटली बदल सकते हैं। ऐसी रेमेडीज़ हैं, इतनी चमत्कारी रेमेडीज़ हैं, अगर आप उनको परफॉर्म करते हैं तो नेचुरली आपके भाग्य के अंदर परिवर्तन आता है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं जी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलता है जी। लेकिन कुछ लोगों का ना, देखिए, मिसकंसेप्शन भी है न्यूमरोलॉजी को लेके, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या सिर्फ नेम के स्पेलिंग से ही सब कुछ हो जाएगा? कि अगर मान लीजिए किसी के नेम के स्पेलिंग है, हमने चेंज कर दिए, जैसे आजकल क्या होता है मोस्टली एक्टर्स का देख लीजिए, जैसे अक्षय कुमार का एक्चुअल नाम राजीव भाटिया है जी, या फिर बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके नाम कुछ और थे और उन्होंने कुछ और रख लिए। तो जैसे दिलीप कुमार, यूसुफ खान था उनका नाम, लेकिन उन्होंने दिलीप कुमार कर लिया। तो क्या ये चीज़ इफेक्ट करती है, या आपके कर्मास भी इफेक्ट कर रहे हैं, और अदर थिंग्स भी हैं न्यूमरोलॉजी में जो इफेक्ट करती हैं? सार्थक जी, सभी कुछ इफेक्ट करता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम जी, आपका इवन मोबाइल नंबर तक आपका बहुत महत्व रखता है। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर जो है वो एक अच्छे नंबर पे होगा, उसकी वाइब्रेशंस आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट होंगी जी। आजकल आपने देखा है कि जैसे कुछ एक्टर वगैरह हैं अपने नेम के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने अब जैसे मोबाइल नंबर का पूछा, तो लोग क्या करते हैं इसमें कि आजकल क्या होता है कि 99 नहीं आना चाहिए आपके नंबर में, 888 नहीं आना चाहिए। आप इस तरीके से देखते हैं मोबाइल नंबर को, या पूरा उसका सब टोटल होता है? सार्थक जी, पूरा मोबाइल नंबर देखा जाता है। ये सब चीज़ें मिथ हैं कि मोबाइल नंबर में नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूमरोलॉजी के अंदर हर नंबर का एक अपना महत्व है। मतलब ये मिथ है आपके हिसाब से? मिथ है कि ये बिल्कुल ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं हालांकि नाम नहीं ले सकता उनका, बट आजकल बहुत ज्यादा रील मशहूर हो रही है 248 कॉम्बिनेशन को लेके, कि जिसका वो आ गया 248 वो बर्बाद है। तो आप इस चीज को कैसा देखते हो? 248 सच में कुछ बर्बादी करता है या मिथ है? ऐसा नहीं है कि 248 बर्बादी करता है। अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर 2, 4 और 8, अच्छा, नंबर 8 से लोग डरते हैं, जो कि शनि का नंबर है। बिल्कुल, 8 का तो हवा मचाया हुआ है। बिल्कुल, नंबर 8 ऐसा नंबर है कि जो कि आपको राजा बना सकता है। अच्छा, शनि है, शनि जब देने पे आते हैं, माना कि मैंने स्ट्रगल रहेगी लाइफ के अंदर आपकी,
थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखिए वो आपको झेलना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपके कर्मा होंगे शनि देव वैसे ही न्याय के देवता हैं, करेंगे आपके जीवन आपको डेफिनेटली। जैसे देखिए एक इस बात से मुझे याद आया कि कुंडली में जैसे होता है कि शनि को एक इस तरीके का प्लेनेट लिया जाता है कि आपका भाग्य बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, लेकिन कुछ लोग न्यूमरोलॉजी में सिर्फ यही जोर देते हैं कि 8 नंबर है तो बर्बादी है, तो आप इसके खिलाफ है? बिल्कुल बिल्कुल सार्थक जी, ऐसा नहीं है कि नंबर 8 जो है बर्बादी है, नंबर 4 जो है बर्बादी है। 4 बेसिकली आप किस ग्रह से संबंध करते हैं न्यूमरोलॉजी? 4 जो है वो राहु है। देखिए मैं आपको नंबर का मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ। जो 1 नंबर है वो सूर्य का है। अच्छा। नंबर 2 जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 4 राहु को। नंबर 5 जो है नंबर बुध को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6 शुक्र को। नंबर 7 केतु का नंबर है। 8 शनिदेव का नंबर है और 9 नंबर मंगल का है। तो इसमें ये जो थ्योरी लेके चल रहे हैं कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं कि 248 जी, क्यों उन्होंने इसको कंबाइन कर दिया कि 248 आया? जैसे देखिए हमारे व्यूअर्स जो होता है वो अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। मोबाइल नंबर आजकल लोग क्या होता है बैठ के गिनते रहेंगे। चलिए सब टोटल तो आपने बताया कि ठीक है होना चाहिए, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट चल पड़ा है क्या है कि 248 आया तो बस बर्बादी हो गई। बच्चे लोग पैदा करने के लिए डर रहे हैं कि इस डेट को कोई डिलीवरी ना हो। ऐसा नहीं है सार्थक जी, मैंने अभी जैसे कि बताया आपको बहुत ही अच्छे नंबर हैं। लोग नंबर 2, 4, 8 से डरते हैं, लेकिन हम डरते हैं नंबर 5 से। अच्छा। नंबर 5 जो है वो बुध का नंबर है। बिल्कुल। बुध अगर आपकी लाइफ के अंदर अगर अच्छा नहीं है, अगर आपके ग्रिड में नहीं है, बिल्कुल, बुध है बुद्धि। दुनिया में जितने बिजनेस चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड वो सभी बुध के हैं। जब आपके पास बुद्धि ही नहीं होगी तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे, आगे बढ़ेंगे कैसे, बिजनेस किस तरीके से चलाएंगे? तो नंबर 8 से डरना नहीं है बिल्कुल भी, उसके लिए रेमेडीज करनी है। देखिए कई मैरिजेस जो है मैंने देखी हैं, हम लोग उन सब चीज़ों को, ये एक अलग पार्ट है। मैं इस तरीके से मानता हूँ कि नंबर 4 और नंबर 8, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8 जब ये एक बंधन में बनते हैं तब जाके ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अच्छा। जब तक आपके रिलेशन नहीं है, मतलब रिलेशनशिप में नॉर्मली मैरिज से पहले हैं, तो एक वो बहुत ही अमेजिंग रहेगा। जब एक बंधन बन जाएगा तो बंधन में बनने से वो आपस में टकराव आता है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक बंदे की जो डेट ऑफ बर्थ है अगर नंबर 2, 4, 8 पे आती है, उसका कोई भी हार्म नहीं। कोई उसका हार्म नहीं होता। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए अपने आप ही सेल्फ न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए। जैसे इंटरनेट पे देखा, मान लीजिए अब आपका कोई पॉडकास्ट देखे, अब उसने 8 नंबर को अच्छा समझ लिया, लेकिन वो क्या है अपने आप ही अपने नाम को 8 पे ले जाएगा, अपने आप ही 8 नंबर को यूज करना शुरू कर देगा। तो फिर आप जो क्वालिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट है उनका मतलब क्या कहना है इस बारे में कि जो लोग ऐसा करें, मतलब सेल्फ अपने आप को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो गूगल बाबा की तरह सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोग, पढ़ के कर रहे हैं कि हम इस तरीके से कर लेते हैं चेंज, इस तरीके से कर लेते हैं, तो क्या वो सही है? सार्थक जी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि गुरु के बिना अभी तक कोई पार नहीं लगा सकता। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो पहले किसी गुरु से आपको राय लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है नंबर 8 है जी, आपने अपना नाम भी अगर नंबर 8 पे रख लिया था, शनि और शनि आपस में आएंगे तो नेचुरली लाइफ और ज्यादा कठिन हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि नंबर 5 पे या नंबर 6 पे या गुरु के नंबर पे रख के अगर आप कार्य करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक इसमें कॉन्सेप्ट और है, मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया आपसे बात करते करते। लोग क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जैसे होता है कि बच्चे का बर्थ इस डेट पे हो जाए, ये आपके पास नेचुरली कि आपके क्लाइंट्स है तो कंसर्न ये आता होगा, रेस करते होंगे, और गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, तो क्या आप कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट भी बना के देते हो लोगों को कि जो उनकी लाइफ को वो प्लान कर पाए? बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा होता है। देखिए ये जो चीज़ है ये हमारे हाथ में सिर्फ 1% होती है, बाकी 99.9% वो परमात्मा के हाथ में है। ठीक है कि जिस डेट हमने किसी को निकाल कर दी, अगर कोई बच्चा उस टाइम पे पैदा हो जाता है तो वो सोने पे सुहागा। नहीं, लोग एक्चुअल में क्या है कि लोग क्या करते हैं कि, लेकिन देखिए परमात्मा ने जब पैदा करना है किसी को वो तभी करना है, लेकिन ये जो प्लानिंग है वो हमें एक जरिया बनाया गया ना। हाँ, राइट। वो हमें एक जरिया बनाया गया कि आपके पास एक क्लाइंट आएगा, आप उसको चीज अपने उससे बताएंगे कि आप इस दिन बच्चे को वो डिलीवरी करवाइए, इस दिन इस घड़ी के अंदर, इस होरा के अंदर बच्चे को वो करवाइए, डिलीवरी करवाइए, तो वो हम एक जरिया है।
अच्छा। मैं इन चीज को मानता हूँ, जो है वो बाकी परमात्मा है, हमारा कोई रोल नहीं है उसके अब अंदर। कलर के बारे में बताइए, कलर के बारे में क्या होता है? न्यूमरोलॉजी में ज्यादा ये प्रचलन है, कलर को महत्व देते हैं। जी एस्ट्रोलॉजी में इतना प्रचलन नहीं है कि आप कोई भी कलर डाल रहे हैं, यूज करें, इतना प्रचलन नहीं है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ये प्रचलन चलता आ रहा है जी कि आपको ऐसा कलर डालना है, इस तरीके का नहीं डालना। तो कितना इफेक्ट करता है? सार्थक जी, इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा करता है जी। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 24/5/1992, ओके, नंबर 6 उसका मूलांक बनता है, भाग्यांक बनता है नंबर 5। ओके, मूलांक जो है नंबर 6, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुक्राचार्य का है जो कि दैत्यों के गुरु हैं। बिल्कुल। और अगर वो पीला कपड़ा डाल लेंगे जो कि देवों के गुरु को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल। जब शुक्राचार्य और देवों के गुरु आमने सामने आएंगे, दैत्यों के गुरु, तो नेचुरली लाइफ के अंदर कन्फ्लिक्ट तो होंगे ही ना। ये एक रीजन है उसके पीछे का, लोग समझते नहीं है, लोग कुछ भी डालते हैं। इंफॉर्मेशन है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। लोग क्या करते हैं कि चंद आर्टिकल पढ़ लेंगे, चंद किताबें पढ़ के अपने आप ही कुछ भी कलर यूज करना शुरू कर देते हैं, और कुछ भी मतलब न्यूमरोलॉजी में अपने आप जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे शुरू कर देते हैं। देखिए, तो मेरा एक वो रहता है कि मैं क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होके चलूं। बिल्कुल। क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार हम किसी के पास जाते हैं तो वो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते। वो बता देते हैं कि आपको ये डालना है, इस टाइम पे ऐसा कलर डालिए, आपका भाग्य चमकाएगा। लेकिन उसके पीछे का रीज़न तो बताइए क्लाइंट को कि क्यों ऐसा डालना है, क्यों नहीं डालना, ताकि एटलीस्ट आप पे क्लाइंट विश्वास तो करे। आजकल हमारी जो मार्केट है वो इसी वजह से ज़्यादा खराब है। बिल्कुल। देखिए, आजकल तो खैर मार्केट में अगर देखा जाए, देखिए बहुत तरह तरह की थ्योरी आ गई है। जी। अच्छा, जैसे कुंडली, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में तो कुंडली बनाते हैं, आप लोग न्यूमरोलॉजी में भी कोई चार्ट बनता है? बिल्कुल, डेफिनेटली सार्थक जी, लोशो ग्रिड जो है हम लोग उसको बनाते हैं, और जो सारी प्रेडिक्शन की जाती है उसी से की जाती है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उसमें प्लेन्स देखे जाते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। नेचुरली सारी प्रेडिक्शन उसी के थ्रू होती है। एक चीज इसमें और होती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में रहता है लोगों के कंसर्न, शादी कब होगी, जॉब कब लगेगी, क्या न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्ट कर पाएगी? बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकती है जी। इसके अंदर आपका पर्सनल ईयर देखा जाता है। कुछ अगर उस टाइम पे भी हमें लगता है कि कुछ रेमेडीज की जरूरत है, कुछ वास्तु के अनुसार कुछ करवाने की जरूरत है, तो नेचुरली वो सब चीजें करवाई जाती हैं। पर्सनल ईयर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। देखिए, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हम साल देख सकते हैं, साल में महीना देख सकते हैं, महीने में कोई डेट देख सकते हैं, और डेट में उसको घंटे को भी देख सकते हैं। अच्छा। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो इतना ज़्यादा डीप है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल बहुत डीप है। आजकल ये सब चीज़ें कोई पॉडकास्ट पे या किसी चीज़ पे बताता नहीं है, क्योंकि अपना एक प्रेडिक्शन करने का तरीका है सभी का, तो ये चीज़ कोई बताता नहीं है। न्यूमरोलॉजी मैंने तो जो आसपास पे देखा है, लोगों के कमेंट्स देखे हैं जी, किसी का पर्टिकुलर मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट आज के टाइम में क्या करते हैं, मोटी मोटी रकम लेके वो आप उनके पास जाएंगे, आपके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ वो आपके स्पेलिंग चेंज करके आपको पकड़ा देंगे कि आप बस स्पेलिंग चेंज कर लो। लेकिन आप जो बता रहे हो वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, उस चीज के बारे में बता रहे हो कि प्रेडिक्शन कैसे हो, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट इसी से बचते हैं कि प्रेडिक्शन कैसे दी जाए, कैसे बताया जाए। तो नाम का जैसे हमारे हिंदू शास्त्र में मीनिंग होता है, जैसे कि पर्टिकुलर कोई नाम है, जैसे सार्थक नाम है, सार्थक नाम है कि सफल जी, तो न्यूमरोलॉजी में कैसे मीनिंग देखते हैं? अल्फाबेट के थ्रू देखते हैं सार्थक जी, सारी चीज़ें नोट करी जाती हैं। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप नाम जो है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मेरे हिसाब से चलिए, आपको जो नाम अच्छा लगता है। आपकी अगर कोई आपसे कंसल्टेशन लेता है, आप वो नहीं करोगे कि आप जबरदस्ती करो बस स्पेलिंग चेंज कर लो, ऐसा नहीं है। नाम अगर कोई चेंज करता है, अगर अपने हिसाब से रखना चाहता है, मोस्ट वेलकम। आप नाम अपने हिसाब से रखिए, क्योंकि उसका मीनिंग जो है वो आपको देखना है कि मीनिंग क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। लेकिन जो स्पेलिंग है वो हम लोग करेक्ट करके देंगे। अच्छा। वो आपके लोशो ग्रिड के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अल्फाबेट नेम का कुछ भी स्टार्टिंग हो जाए, कुछ भी रख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लोग कहते हैं 2 4 8 पे पहले अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, तो फिर वो 2 4 8 वाली बात आ गई। नहीं, 2 4 8 से एक बात याद आई, एकता कपूर के सारे सीरियल के से शुरू होते हैं, वो 2 पे आते हैं, और कितना एक टाइम में उनके सीरियल्स का बूम था, उन्होंने कितना राइज किया। बिल्कुल ठीक। और मैं छोटा सा एक आपको चीज बताऊं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखते हैं तो उनका जो मूलांक है वो नंबर 8 है। उन्होंने शुरू से जमीन से जुड़ के काम किया। बिल्कुल।
चाय बनाया करते थे लोग, उनको बोलते हैं चाय वाला, लेकिन आज वो चाय वाला दुनिया पे राज कर रहा है। दुनिया पे राज कर रहा है। दुनिया पे राज कर रहा है। कोई एक कंट्री नहीं जो उसको सपोर्ट करती है, पूरा वर्ल्ड उसके पीछे है। बिल्कुल। तो वो 8 नंबर का यही तो चमत्कार है। बिल्कुल। अब वही है ना, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, आपके साथ शनि देव है, वो आपको बनाएंगे। कॉन्सेप्ट लोगों को समझना है। अब देखिए, अगर किसी का बच्चा 8 नंबर से पैदा हो रहा है, देखिए कर्मास जरूरी है डेफिनेटली। देखिए हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो मेहनत आप करें तो शनि उस लेवल तक लेके जाए, वो सक्षम है। अब आपने मोदी जी की बात की तो 4 नंबर की जैसे बात आती है, अमित शाह जी जो है वो 4 नंबर के साथ रूल होते हैं। अब कितना लोग भ्रांतियां फैलाते हैं 4 नंबर के बारे में, जैसा आपने आज क्लियर कर दिया। अब लोगों को सुन के लगेगा कि हाँ ये कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन है कि 4 नंबर 8 नंबर जिससे लोग घबरा रहे हैं, डरने की बात नहीं है। बिल्कुल। तब वो कहाँ कितना राइज कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा एक चीज बताइए, एक्टर अक्षय कुमार जो है इतने एनर्जेटिक क्यों है? न्यूमरोलॉजी में कोई कारण है? देखिए न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा कारण है उनकी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। मंगल से रूल होते हैं। हाँ, तो 9 नंबर है वो। 9 नंबर है। मंगल जो है उनका जो है, मंगल किस चीज को कहते हैं? जो हमारी वेन्स में जो ब्लड है, एनर्जी को बेसिकली। हाँ जी। तो वो जो है इसी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। अच्छा, तो मतलब जो उनकी एनर्जी का कारण है वो मंगल कहीं ना कहीं है। डेफिनेटली। मैंने सुना है ग्रेट खली भी नंबर 9 के साथ रूल होते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि खली के बारे में, तो वो भी WWE में आपने उनको देखा है कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं। इवन उनकी जो लेग वगैरह है उसमें भी इवन प्रॉब्लम है, अगर आप उनको देखेंगे मंगल की वजह से है डेफिनेटली। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि वो कितना एनर्जेटिक है जी, वो मंगल की वजह से। बिल्कुल जी, बिल्कुल डेफिनेटली। अब शाहरुख खान जो है, किंग खान जिनको बोला जाता है जी, उनके बेटे हैं आर्यन खान, उनके बारे में कुछ राय है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? देखिए उनका ऐसा है कि जो उनका मूलांक है नंबर 3 है, और भाग्यांक है जो नंबर 4 है, जो कि राहु का है। बिल्कुल। मैंने आपको अभी बताया था कि देव और दैत्य जब आमने सामने आएंगे तो नेचुरली लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। मगर आप कह रहे हैं कि शाहरुख का, थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है, मगर आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान के बेटे जो हैं वो शाहरुख खान जैसे नहीं बने। शाहरुख खान जैसे बन ही नहीं सकते सर। अच्छा। बिल्कुल। क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा। नंबर 4 जो है, मैं एक चीज उसमें और ऐड करना चाहूंगा कि वो हमें वैराग की तरफ लेके जाता है। हाँ। राहु जो है हमें वैराग की तरफ लेके जाता है। अच्छा। तो नेचुरली वो उनका, अगर मन की भी बात करूं तो उनका मन भी इंडस्ट्री में नहीं है। वो माँ बाप से दूर रहने में ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। हाँ, तो एक चीज और है इसमें कि जो नेम कॉन्सेप्ट चल रहा था उसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाहता हूँ जी, कि जैसे अगर किसी के बच्चे का नाम अब ऑलरेडी है, मान लीजिए नंबर 4 पे है, 8 पे है, या कोई भी वटएवर कोई भी नंबर है, तो अब देखो डेट ऑफ बर्थ चेंज हो नहीं सकती, और आजकल बर्थ सर्टिफिकेट का, आधार कार्ड का इतना इश्यू है कि नाम भी आप बाद में नहीं बदल सकते। तो क्या रेमेडीज दी जाएंगी फिर अगर नाम से प्रॉब्लम है तो? सार्थक जी ऐसा है कि मैं अपने किसी भी क्लाइंट को रिकमेंड नहीं करता कि आप अपना जो नेम है वो सर्टिफिकेशन, तो जितने व्यूअर्स हैं वो सुन लीजिए, ये पहले न्यूमरोलॉजिस्ट आपको मिलेंगे जो आपको ये नहीं कह रहे कि भाई अपने नाम के स्पेलिंग बदल लो। उसके पीछे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इतना भी बोलूँगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे ज़्यादा महत्व आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर रखता है। अच्छा। उसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और जो नाम है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा, और नेचुरली डॉक्यूमेंट्स कहाँ पड़े हुए हैं? अलमीरा के अंदर कहीं ना कहीं पड़े होंगे। अच्छा। और कितना आप उसको देखते होंगे? बिल्कुल। कभी 2 महीने में, 3 महीने में एक बार ही देख लिया, दैट्स इट। उसके अलावा कोई 2 ऐसे वर्ड बोलूंगा अगेन, वो कंट्रोवर्शियल है जी, ड्राइवर, कंडक्टर। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? न्यूमरोलॉजी में एक प्रॉपर बस चला दी गई है कि ड्राइवर और कंडक्टर, इसको आप किस सेंस में लेते हैं? मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता कि ड्राइवर और कंडक्टर ये बहुत एक मतलब हम गलत तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ड्राइवर जो हमारा जो नंबर है वो हर ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो आप किसी ग्रह को ड्राइवर कह रहे हैं और एक दूसरे को जो भाग्यांक है उसको कंडक्टर बोल रहे हैं। वो गलत है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। बिल्कुल। आप एक तरफ परमात्मा को इतना मानते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एक ड्राइवर है दूसरा कंडक्टर है। वो चीज न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसा है कि आपको इसी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी मानती है ऐसा? न्यूमरोलॉजी, देखिए न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसा है, मैं पर्सनली क्या चाहता हूँ मैं वो आपको बताऊँ। बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी भगवान की पूजा मत करिए। अच्छा। क्योंकि वो जो है वो सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है। बिल्कुल। उसकी जितनी पूजा करेंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा। अच्छा। मैं बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट आज आपके पॉडकास्ट पे ये बोलना चाहूँगा
कि जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की जो रेमेडीज़ हैं एक टाइम पे वो भी काम नहीं करेंगी जो परमात्मा का किया हुआ ध्यान किया हुआ और जो ध्यान किया हुआ वो ज़्यादा मायने रखेगा। अच्छा। हमारे कुछ आपने देखा होगा कि कई बारी कुछ लोग कह देते हैं, कुछ मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लूँगा, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि आप इनके नाम पे दान कर दो। जी, ये बहुत थ्योरी आजकल देखने में आती है, इनके नाम पे आप दान कर दो। मुझे ये नहीं समझ आता कि आप किसी के नाम पे कैसे दान कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अपने हाथ से जो दान किया जाता है उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ये भी कॉन्सेप्ट है ना, भूख आपको लग रही है, आप कह दो कि कोई और खा लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली। और एक चीज और है जो बहुत ज्यादा मिथ मतलब चलते आ रहे हैं, इसमें क्या करते हैं लोग, इस डर से घर के जो नंबर है, घर सेलेक्ट करते हैं, 2-2 महीने घर ही सेलेक्ट करते रहते हैं कि मेरा घर इस नंबर पे आ रहा है, मैं ये नहीं लूंगा। या क्या होता है, शादी करते हुए लोगों की एज आजकल बढ़ जाती है, शादी नहीं होती। एक कॉन्सेप्ट में एस्ट्रोलॉजी में आपको बताऊंगा, मैं क्लियर करता रह गया हूँ कि मांगलिक दोष से कुछ नहीं होता, बट लोगों की मेंटेलिटी वही, अगर मैं कह दूंगा ना मांगलिक दोष से कुछ नहीं होता, लोग कहेंगे ये इसको आता ही नहीं कुछ। उसी तरीके से क्या जो न्यूमरोलॉजी है उसमें भी कोई ऐसे मिसकंसेप्शन चलते हैं क्या, और ज़्यादा कुछ ऐसा कि इस डेट ऑफ बर्थ से शादी होगी तो खराब, इसकी इससे होगी तो खराब? सार्थक जी, ऐसा तो देखिए हम लोग डेफिनेटली मानते हैं। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले भी आपको ये बताया कि कुछ कई बारी कुछ जैसे नंबर होते हैं, अगर वो आपस में जस्ट एज अ फ्रेंड रह रहे हैं तो बहुत अमेजिंग चलेगा उन लोगों का। अच्छा। बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ वो एक बंधन में बन जाएंगे ना तो वो लाइफ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी आपकी। अच्छा। मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लूँगा, बट ये सब चीज़ें मैंने बहुत, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं देख चुका हूँ कि सॉरी टू से एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आते हैं, गुण मिलन करके आते हैं कि हमने गुण मिलवा लिए, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, उसके बाद भी डाइवोर्स हो रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, देखिए वो या तो नंबर्स को फॉलो नहीं कर रहे, या फिर क्या होता है कुंडली में जो प्लैनेट की प्लेसमेंट है उसको फॉलो नहीं कर, वो कहीं ना कहीं फिर क्या है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि हमारे तो 36 गुण मिल गए। डेफिनेटली। बट फिर भी देखिए आप गुरु हैं, आपको ज्यादा पता होगा कि गुण मिलन भी जो होता है वो एक तरीके से नहीं किया जाता, नहीं होता, कई तरीके से गुण मिलाए जाते हैं। लेकिन आजकल क्या लोगों का है कि एप्लीकेशन खोला, 4 डेट ऑफ बर्थ 2 डेट ऑफ बर्थ डाली, गुण मिला लिए, 36 में से 18 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, शादी कर लो। अच्छा, एक एक्टर है गोविंदा, वो अभी बड़े फेमस हुए, फेमस क्या हुए नेगेटिव वे में, उन पे किसी ने फायरिंग की या कुछ ऐसा, जो भी है उन्होंने कहा खुद किया, वो खैर अलग अदर पार्ट है। लेकिन गोविंदा को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, जिसे कह लीजिए कि सुपरस्टिशियस माना जाता है जी। अब उन्होंने कई बार अपने नाम के स्पेलिंग बदले, कई बार नाम बदले, गोविंद्रा महूजा से गोविंदा, तरह तरह के उन्होंने नाम रखे अलग अलग मूवीज में कि जो चल गया वो उन्होंने रख लिया। तो एक बार उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि वो न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, चार्ल्डिन बेसिकली कीरो की न्यूमरोलॉजी उन्होंने फॉलो की, किताब थी उन्होंने पढ़ी और अपना नाम सेट किया। तो क्या आपको लगता है उनके टैलेंट के अलावा इस चीज ने भी वर्क किया है? डेफिनेटली सार्थक जी, न्यूमरोलॉजी है हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। अच्छा। तो नेचुरली जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर्स का हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है। ओके। तो डेफिनेटली उन्होंने जो है मतलब जो ग्रोथ उन्हें मिला, उसके पीछे मेहनत के साथ ये भी था। मेहनत के साथ नंबर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आशुतोष जी, जैसे न्यूमरोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि नाम के स्पेलिंग चेंज करना, लेकिन अब क्या होता है हमारे इंडिया में, क्या होता है अगर बच्चे का एक बार आधार कार्ड बन गया या डॉक्यूमेंट्स बन गए, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डॉक्यूमेंट बन गए, तो उसके बाद चेंज करना मुश्किल है जी। तो लोग इस कारण से क्या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने से भी डरते हैं कि अगर जैसे क्या होता है कि अगर हम गए न्यूमरोलॉजिस्ट के पास तो उसके बाद नाम में चेंज नहीं कर सकते हम, दिक्कत आएगी। तो आप कैसा लेते हो इस चीज़ को कि मतलब ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट में चेंज हो? देखिए सार्थक जी, मेरा थोड़ा सा मानना अलग है जी। मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड नहीं करता कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम चेंज किया जाए। अच्छा। उसके पीछे का एक रीज़न मैं आपको ये देता हूँ जी। इवन जो आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो नाम है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा महत्व रखता है। अच्छा। उसका रीज़न ये है जी कि देखिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे नेचुरली वो एक कोने पे पड़े हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। हम कितनी बार देखते होंगे उसको,
ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली कभी महीने में जी। एक बार देख लिया, 2 बार ही जी, काम पड़ गया, जी। ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं होता मेरे ख्याल से जी। किसी को भी। अब सेम चीज़ अगर मैं आपको कॉल करूँगा तो उस मोबाइल नंबर की वाइब्रेशंस काउंट होंगी? बिल्कुल। मैं आपका जब नाम देखूंगा, नाम के अंदर एक अलग सी करेक्शन होगी, तो नेचुरली उस नाम का जो गुरु ग्रह होगा, नेचुरली उसकी वाइब्रेशंस हमारे आसपास क्रिएट होंगी। करेक्ट। तो इस वजह से मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। जैसे ही आप अपना नेम करेक्शन करते हैं, सिर्फ उसको सोशल मीडिया पे चेंज करिए, जहाँ अच्छा। जहाँ पे इजीली हो सकता है। अच्छा। सोशल मीडिया पे चेंज किए, आपके जो ई कॉमर्स वेब जहाँ से आप सामान मंगाते जी। हैं, ग्रॉसरीज मंगाते हैं, वहाँ चेंज करिए। जहाँ पे मतलब आप चेंज कर सकते हैं उसको आप चेंज करिए, तो मतलब नेचुरली उसकी वाइब्रेशंस आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट होनी स्टार्ट हो आपका जाएगी। कहने का मतलब है कि वाइब्रेशन जनरेट करनी है, जनरेट करनी है, that's तो ये जो लोग करते हैं कि फिर मतलब इस उसमें टेंशन में नहीं रहना चाहिए कि हमें नाम चेंज करना है तो डॉक्यूमेंट। बिल्कुल भी नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करता सार्थक जी, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसीजर जी। है। और हमें जिस वाइब्रेशन की वजह से अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करा दूं, जी। उसके बाद हमें न्यूज़पेपर में भी देना पड़ता है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं, तो बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से चलिए। दिन में 108 बार ही अपने नाम को ग्रीन कलर के पेन से लिखिए। अच्छा। तो नेचुरली उसकी वाइब्रेशन जो है वाइब्रेशन जनरेट होनी चाहिए बेसिकली। तो एक यही जो नाम का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया। आयुष्मान खुराना जो एक्टर है जी, उनके नाम के स्पेलिंग आप देखोगे बड़े ऑकवर्ड से लगते हैं। तो अब कोई पर्सन मान लीजिए आपके पास आया है, अब उसके नाम के स्पेलिंग मान लीजिए डबल एस हो गया, डबल आर लगा दिया, तो ग्रामेटिकल तो मिस्टेक हो गया जी। तो क्या देखने में वो फिर सामने वाले को अगर ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन क्या उसके रिजल्ट मिल जाते हैं? डेफिनेटली मिलते हैं सार्थक जी। बेसिकली हम जो वो करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर करते हैं। अच्छा। जैसे आपका नाम है सार्थक, हमने उसके अंदर अगर डबल आर अगर क्रिएट कर दिया तो नेचुरली वो रहेगा तो सार्थक ही ना। हाँ। हम उसको सिर्फ एक वर्बली उस चीज के ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं जी। कि आपका जो नाम है वो प्रोनाउंस उसी तरीके से होना चाहिए जी। भाई। उसकी तो जो छोटा मोटा जो हम लोग हेर फेर करते हैं, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। अब एक चीज इसमें और आ जाती है कि लकी नंबर की बात होती है, जैसे जी जी जी, कि आप गाड़ी इस नंबर की ले लीजिए, जी। तो गाड़ी का पूरा नंबर काउंट होगा या 4 डिजिट? सिर्फ लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वही काउंट होंगे, और कुछ काउंट नहीं होता उसके अलावा। अल्फाबेट वगैरह और कोई अल्फाबेट काउंट नहीं होता, लास्ट के वो डिजिट काउंट होते हैं। और अगर आपकी मतलब आपके थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो नेचुरली उसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है, और ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कुछ लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं जी, कुछ लोग बड़े एग्रेसिव होते हैं। जैसे ये मैंने क्वेश्चन किया ना, ये दोनों का एग्जांपल एक ऐसे एक्टर है सलमान खान, सबके चहीते हैं, सब उनको बड़ा वो करते, रिगार्ड करते हैं। तो क्या रीजन है ये दोनों ही क्वालिटी डिसक्वालिटी कह लीजिए उनमें है? सार्थक जी, उनका जो मूलांक है, हमने पहले भी बात करी थी, 9 नंबर पे चर्चा करी थी जी। तो उनका जो मूलांक बनता है वो बनता है नंबर 9। अच्छा। और जो भाग्यांक बनता है नंबर 6। 9 नंबर क्या है? आपका मंगल का नंबर है। मंगल जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है, गुस्से वाला बनाता है जी। और एक ह्यूमैनिटेरियन बनाता है आपको, कि आप ह्यूमैनिटी की तरफ बहुत ज्यादा मोल्ड रहते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा कि उनका नेचर कैसा है, कि उनके बीइंग ह्यूमन करके एक उनका ब्रांड है, जो कि बहुत ज्यादा मतलब गरीब लोगों को सपोर्ट करते हैं, इतना ज्यादा चैरिटी करते हैं इवन। तो ये सब उसी के कारण के हैं जी। और जो इतना नेम फेम मिल रहा है वो वीनस की वजह से है। तो अब सलमान खान की बात करते हैं कि सलमान खान की लव लाइफ क्यों इतनी हमेशा कंट्रोवर्सी में रही, या क्यों उनको सच्चा प्यार नहीं मिला? क्या रीजन है अंक ज्योतिष में? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 9 नंबर जो है वो ऑलवेज ही चर्चा में रहा है जी। लव लाइफ को लेके हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट रही है उनकी उसमें लाइफ के अंदर। तो सिर्फ एक उसी की वजह से है कि अपनी लाइफ आगे नहीं बढ़ा पाए। अच्छा। थोड़ा सा एग्रेशन है, चीज़ों को देख के एग्रेसिव जल्दी हो जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी लाइफ के ऊपर है, और वो आगे भी रहेगा देखने जी। अब ये चीज़ आ जाती है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है जी, वो लव लाइफ हो या फेम हो, वो कौन से नंबर से रूल हो रहा है बेसिकली? जो ये सब होता है, मीडिया, फेम, रिकॉग्निशन, ये कौन से ऐसे मतलब नंबर है अंक ज्योतिष में जिससे मिलता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी के अंदर हम लोग 2 नंबर को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं जी। नंबर 5 और नंबर 6, जो कि शुक्राचार्य का नंबर है और बुध का नंबर है। ठीक है। बुध जो है वो हमारा कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है,
वीनस जो है वो आपका लग्जरी से जुड़ा हुआ है जी। नेचुरली जब ये दो ग्रह ऐसे हैं कि इनको जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको लाइफ के अंदर उतना ज़्यादा नेम फेम प्रॉस्पेरिटी मिलेगी जी। जैसे कि अभी आप सलमान खान जी की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि उनका जो भाग्यांक है नंबर 6, तभी आज वो एक बॉलीवुड के अंदर उसके अंदर टॉप 5 के अंदर आते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ आ जाती है जो जैसे हमारा इंडिया है जी, 15 अगस्त को हम लोगों को आज़ादी मिली जी, एक तरीके से, तो यानी कि क्या नंबर 6 का प्रभाव हमारे इंडिया के ऊपर है? देखिए ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि नंबर 6 का प्रभाव ज़्यादा है जी, क्योंकि इंडिया जो है वो खुद ही एक नंबर 3 गुरु के उस पे आता है, अगर आप देखेंगे बृहस्पति के नंबर पे आता है, तो ऐसा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, लेकिन बृहस्पति का जो रूल है वो थोड़ा सा जो प्रभाव है वो ज़्यादा है हमारी, यानी कि आप मानते हो इसलिए इंडिया और इंडियंस हम लोग जो हैं इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, और ज्ञान भी सबसे ज़्यादा भारत के पास है, क्योंकि बृहस्पति का अंक आ रहा है तो बृहस्पति का ज्ञान हमारी जो कंट्री है इंडिया सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल यही है जी। और अगर आप देखेंगे कि जैसे महाभारत हुई, जो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं जो पुराने युग के अंदर जितने भी सब कुछ इंडिया में देखने को मिलेगा आपको, इससे बाहर कहीं पे भी। अच्छा, एक चीज़ अब इसमें और आ जाती है कि एक आपके पास मान लीजिए कि क्लाइंट ऐसा आता है जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा है, नॉर्मल घर से जी, एक आपके पास क्लाइंट आता है जो बहुत रिच फैमिली से है, क्या उनके नंबर्स में कुछ डिफरेंस होगा, नाम के स्पेलिंग में कुछ डिफरेंस होगा? क्या ये रीज़न है कि मान लीजिए कि एक बच्चे का बर्थ इस जगह पे हुआ, एक का इस जगह पे हुआ, तो कुछ रीज़न नाम का होता है? सक्सेस के पीछे क्या रहता है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका मैं जवाब आपको बताता हूँ। सेम टाइम के ऊपर एक किसी भी एक्टर का हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, लाइक अंबानी के घर में किसी का बर्थ हुआ जी, सेम टाइम पे किसी गरीब करके हुए बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल, उसके नक्षत्र भी सेम, सब कुछ सेम, टाइम भी बिल्कुल सही है जी। अंबानी के बच्चे को नेचुरली उनको नेम फेम तो जब से ही पैदा होंगे तब से मिलेगा, ठीक है जी। जिस नक्षत्रों के अंदर वो बच्चा अगर किसी गरीब घर में पैदा हुआ है और अगर वो टॉप क्लास की स्टडीज कर लेता है तो नेचुरली उनके लिए भी तो वो नेम फेम ही हुआ ना जी। बिल्कुल। तो हमारे देखिए एक चीज़ उसके अंदर और डिफरेंस आएगी कि नाम का प्रभाव भी, जैसे कि मैंने पहले बताया, नाम का प्रभाव नेचुरली बहुत ज़्यादा पड़ता है, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उन सब चीज़ों का। देखिए छोटे होते हुए खैर बच्चों के पास तो मोबाइल नंबर इतना जल्दी नहीं आता, लेकिन वो सब चीज़ें निर्धारित हैं कि आपके पास क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। आप जिस घर के अंदर पैदा होते हैं उस घर का जो एड्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है हमारी लाइफ के अंदर। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करी जाती हैं। मतलब आपका कहना है कि जो घर का एड्रेस है वो ज़्यादा महत्व रखता है जी डायरेक्शन के मुकाबले में, जैसे जो घर की डायरेक्शन है और एक घर का एड्रेस, उसमें डिफरेंस है जी। तो अब मान लीजिए कि कोई इंसान ने अगर घर ऐसा ले लिया जो नंबर की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है जी, इन दैट केस वो क्या कर सकता है? फिर हमारे व्यूअर्स मतलब ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या किया जाए। मैंने पहले ही बताया कि नंबर जो हैं सब अच्छे होते हैं, कोई बुरा नंबर नहीं है जी। वाइब्रेशन सभी की अपनी होती हैं। लोग डरते हैं कि 4 नंबर का घर लेना, 8 नंबर का घर लेना, हम फिर वही पीछे इस कारण से आ जाएंगे। इस कारण से लोग बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, चीजें लेकिन सोच नहीं पाते। उनको ये नहीं पता कि 8 नंबर का घर और 4 नंबर का घर उनको राजा बनाने वाला जी। मेहनत रहेगी, मेहनत से पीछे नहीं हटना होगा अगर आप ऐसा कुछ अगर आप चूज करते हो जी, लेकिन आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी और यू विल शाइन लाइक अ स्टार। अच्छा, एक चीज और आ जाती है, क्या जो क्रिस्टल और जेम्स होते हैं जी, इससे हमारी जीवन की प्रॉब्लम हील होती हैं? डेफिनेटली सार्थक जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपने। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी नवरत्न है उसका जो हमारी लाइफ पे प्रभाव पड़ता है वो 95%, 99% उनका प्रभाव रहता है जी। क्रिस्टल्स जो हैं वो उनका एक सब्स्टिट्यूट होते हैं जी। तो क्रिस्टल जो है अपने आप के अंदर 50%, 60% उनका हमारी लाइफ के अंदर योगदान रहता है। तभी आपने देखा होगा कि आजकल जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उसको चार्ज करके देते हैं। तो ये एक चार्ज करके जो उसकी जो पावर्स हैं हम लोग नवरत्न के तक उसको लेके जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है ठीक है। तो नेचुरली उसकी जो वाइब्रेशन है हमें 80-90% तक मिले जी, तो नेचुरली उसका तो बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी लाइफ में। इसमें और आ जाती है ये तो हो गया कि रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा, और क्या अंक ज्योतिष में कोई आपके देव या इष्ट निर्धारित होते हैं?
मतलब जैसे किसी का मूलांक 1 है जी, तो क्या वो मतलब उसको सूर्य की आराधना करनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है? सार्थक जी पूरा डिपेंड करता है कि आपका लोशो ग्रिड क्या कहता है। अच्छा, लोशो ग्रिड बनाए बिना, उसको स्टडी करे बिना आप कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं दे सकते। मतलब अगर लोग किसी जनरली की करते हैं। बिल्कुल करते हैं जी। मतलब कोई, जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई 1 नंबर से रूल होता है, उसकी अगर पहले ही पावर अगर सूर्य की ज़्यादा है, तो नेचुरली अगर हम कोई ऐसी रेमेडी करेंगे तो लाइफ के अंदर और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ना, जैसे आप इतना डीपली बता रहे हैं अंक ज्योतिष को कि इस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट होती है, लेकिन कुछ अंक ज्योतिषी मैंने देखा है वो क्या करते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बेसिक चीजें आपको बता के दे देंगे। जी जी जी। लेकिन वही होता है कि लोगों का फिर बिलीव उठ जाता है, बिल्कुल ठीक कि न्यूमरोलॉजी तो कुछ कर नहीं दी, या न्यूमरोलॉजी का इफेक्ट नहीं है जी। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर जैसा मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि सही तरीके से फॉलो कर लिया जी, तो एक अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल मिलेगा आपको जी। और अब इसमें क्या आ जाता है, देखिए बहुत सारे क्या होता है, जैसे मोस्टली जितने बड़े एक्टर्स रहे हैं, जी, जैसे शाहरुख खान है, जैसे अमिताभ बच्चन है जी, इन पे कहीं ना कहीं मूलांक 2 का प्रभाव है। बिल्कुल है। तो मूलांक 2 वाले ही ज्यादा क्यों नजर आते कि फिल्म इंडस्ट्री में? जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी के बारे में और शाहरुख खान जी के बारे में, तो आपने देखा होगा कि उनका जो मूलांक है वो नंबर 2 है। बिल्कुल। 2 किसको कहते हैं हम लोग? चंद्रमा। चंद्रमा जो है एक बहुत ही आर्टिस्टिक नेचर वो लोग रखते हैं। अच्छा। बहुत ही मन को लुभाने वाला चंचल नेचर है उनका, तभी उनको इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस मिल रही है, अट्रैक्ट होते हैं बेसिकली। अच्छा, अब एक चीज आ जाती है कि जैसे पुलिस, आर्मी, इसमें मैंने देखा ऐसा कि अंक 9 वाले लोग ज्यादा वो कामयाब होते हैं। जी। अब जो अंक 5 वाले लोग हैं उनको ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें जाना चाहिए? सार्थक जी, एक तो मेरा थोड़ा सा मानना अलग है इन सब चीज़ों को लेके। मैं अपने तरीके से थोड़ा सा चलना पसंद करता हूँ। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको देता हूँ कि मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता कि आप अगर इस नंबर से रूल होते हैं, उस नंबर से रूल होते हैं, तो आप उसी नंबर का काम करिए। अच्छा, आपका नंबर 5 है, या अगर आप नंबर 4 से रूल, राहु के नंबर से रूल होते हैं, तो आपका जो काम बनता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बनता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि सार्थक जी कल से मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, आप कहेंगे कि बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ बता दी। तो एस्ट्रोलॉजर्स का काम और न्यूमरोलॉजिस्ट का काम ऐसा होना चाहिए कि जिस ग्रह से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं उस ग्रह पे वर्कआउट किया जाए, उसको बूम पे लाया जाए, ताकि आपको लाइफ के अंदर सक्सेस मिले। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि उस ग्रह की वाइब्रेशन को जनरेट किया जाए। अच्छा, तो इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि आपको यही काम करना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन स्टिल अगर कोई क्लाइंट आता है कि बच्चों का स्टिल कोई पूछता है कि मेरे को किस फील्ड में जाना चाहिए, देन डेफिनेटली जैसे आप नंबर 5 का बता रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन का होता है। आप मीडिया की लाइन में जा सकते हैं, मास मीडिया में जा सकते हैं, तो एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। अच्छा, अब एक चीज आपने जैसे अंक 5 की बात की ना, मुझे एकदम याद आ गया कि अभिषेक बच्चन अंक 5 के साथ रूल होते हैं, और आमिर खान भी अंक 5 के साथ रूल होते हैं, और हिमेश रेशमिया भी अंक 5 के साथ रूल होते हैं। तो अब ये लोगों में इतना डिफरेंस क्यों है? मतलब अगर 2 पर्सन देखे जाएं वो अच्छे खासे सक्सेसफुल हुए, बट अभिषेक बच्चन के पास एक टैग सिर्फ बच्चन है जी, तो वो इतना फिल्म इंडस्ट्री में क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाए? क्या उनके नेम के वाइब्रेशन की कोई प्रॉब्लम है? डेफिनेटली नेम की वाइब्रेशंस, मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं सार्थक जी। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ आपको। और इसके अलावा भी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके अंदर मैं ये कहूँगा कि नंबर 5 भी जो है वो देखा जाता है कि आपके सिम्टम्स मैच किए जाते हैं कि नंबर 5 आपको फेवर भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, मतलब अगर सिम्टम्स मैच नहीं होते तो डेफिनेटली आपका बुध ग्रह खराब है। अच्छा, मतलब वो सिम्टम्स मैच होते तब वो नंबर आपके ऊपर रूल कर रहा है, नंबर आप पे रूल, अदरवाइज रूल नहीं कर रहा। डेफिनेटली आपको उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा जी। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नंबर 5 जो है वो थ्रॉट को रूल करता है जी, तो वो तभी जो हिमेश रेशमिया जी की आप बात कर रहे हो, वो सिंगर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो नेचुरली उनका जो बुध ग्रह है वो बहुत ज्यादा उच्च का है जी, और जो उनके ग्रेड के अंदर है वो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट न्यूमरोलॉजी में और है, लोग क्या होता है, ये तो खैर बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, हाँ जी, सुबह उठ के न्यूज जरूर चलाते और अपना राशिफल देखते हैं जी।
राशिफल जैसे 21 मार्च से 19 अप्रैल एरीज है जी, तो क्या अंक ज्योतिष में वो वाला राशिफल ज्यादा महत्वपूर्ण है या मूलांक के भविष्यफल देखने चाहिए? सार्थक जी, हम डेफिनेटली मूलांक पे काम करते हैं। अच्छा। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजी जो है वो बिल्कुल ही अलग साइंस है, न्यूमरोलॉजी जो है एक अलग, बिल्कुल अलग साइंस है। ये थोड़ा सा एक इजी पार्ट है जो कि आप अच्छे से जानते हैं जी, ये थोड़ा सा इजी पार्ट है, तभी लोग इसकी तरफ मोल्ड होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि लाइक जो हमें रेमेडीज वगैरह करनी है वो एक स्पेसिफिक होरा के अंदर, मुहूर्त के अंदर परफॉर्म करी जाती हैं। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। न्यूमरोलॉजी के अंदर कुछ ऐसा हम लोग वो नहीं करते कि जनरल रेमेडीज होती हैं, आप ये करेंगे इस ग्रह से रिलेटेड तो नेचुरली आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब कहने का मतलब है न्यूमरोलॉजी आपको वहम में नहीं डालेगी, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ईयर, पर्सनल डे और पर्सनल मंथ पे काम करना है। अच्छा, पूरे ईयर में से मंथ निकाला जाता है, मंथ में से डे निकाला जाता है, जिस पे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डे के ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं कि आज मेरा इस ग्रह से रिलेटेड दिन है तो मैं क्या कलर डालूं और मैं क्या ऐसा दान करूं और क्या मैं ऐसा वेयर करूं, क्रिस्टल्स वगैरह। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि अंक ज्योतिष में बहुत सारे और भी ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे मिलते हैं जी कि आपकी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर 6 के साथ रूल होता है, वो 42वें साल में चल रहा है। जी जी जी, तो क्या वो उसके लिए लकी होगा सच में? बिल्कुल हो सकता है जी। 42 का टोटल देखिए आप, राहु और चंद्रमा। हाँ करेक्ट। न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत ही अमेजिंग नंबर, बिजनेस करने के लिए बहुत ही अच्छा नंबर तो मानते हैं। फिर वो बात का जवाब दिया जो कुछ लोग ऐसा गलत कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि 248। जी जी, तो आपने वही जवाब दिया कि 42 या 24 वो अच्छा ही बिल्कुल बिल्कुल सार्थक जी। 24 नंबर और 42 नंबर जी, दोनों का ही जो टोटल बनता है वो शुक्र का बनता है, तो नेचुरली वो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग नंबर है। यानी कि लोशो ग्रेड भी एक अलग तरीके से देखी जाती है, बट वो लोग जो प्रेजेंट करे वो कुछ और है। वो कुछ और, अच्छा, वो वैसा नहीं है कि आपने अपना नंबर देखा और वैसा आपने उसको फॉलो कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली फिर कुंडली की तरह चार्ट हो गया, बिल्कुल, जिसको हमें समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि लोग रैंडम अपना देखा नेट पे और अपना वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि अपने आप से कोई भी प्रयास ना करें। अच्छा, क्योंकि ये कई बार चीजें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती हैं। जी हाँ, वो क्योंकि एक आप ये कहना चाहते हैं ना, गलत नंबर का चुनाव बिल्कुल डेफिनेटली लॉस में ले जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली लेके जा सकते जी। अब इसमें एक चीज़ और है कि क्या होता है, अक्सर लोग जो है ना, जब शादी की बात आती है सिर्फ कुंडली देख लेते हैं कि कुंडली देख ली जी। न्यूमरोलॉजी इसमें सपोर्ट करती है? डेफिनेटली सार्थक जी। अच्छा, मैंने अभी बताया कि हम लोग लोशो ग्रिड बनाते हैं जी, दोनों ही मेल और फीमेल का ग्रिड बनता है अलग अलग। अच्छा, उन दोनों को चार्ट को रीड किया जाता है, मूलांक और भाग्यांक को मैच किया जाता है, उसके आधार के ऊपर रिजल्ट निकल के आता है कि कपल जो है वो कंपैटिबल है या नहीं है। अच्छा, बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं, कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकली गुण मिलाते हैं, मैरिज करके आते हैं, देन उसके बाद उनकी लाइफ के अंदर क्लैशेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूमरोलॉजी इज समथिंग लाइक दैट कि हम लोग अगर मैच नहीं खा रहा तो हम एक स्पेसिफिक ईयर भी दे सकते हैं कि अगर अभी कोई कलेश नहीं हो रहा तो ये ईयर ऐसा होगा कि जहाँ पे डाइवोर्स के चांसेस भी बने। और इसमें जैसे होता है कुछ मिसिंग नंबर का भी कॉन्सेप्ट है? डेफिनेटली जी, जो अगर नंबर मिसिंग है आपकी ग्रिड के अंदर, ऐसा तो पूर्ण ग्रिड आज तक मैंने कभी किसी का देखा नहीं। सिर्फ कोई 1% होगा जिनके ग्रिड के अंदर कुछ ना कुछ, मतलब पूरा ग्रिड अच्छा बनता होगा, बहुत ही लकी लोग होते हैं वो। अदरवाइज हर किसी के ग्रिड में कुछ ना कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं। मतलब घबराने की जरूरत नहीं कि अगर ग्रिड में कोई प्रॉब्लम भी है तो उसके सॉल्यूशंस हैं। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। कोई ऐसा ना सोचे कि ग्रिड में ये नंबर मेरे नहीं है तो मेरी लाइफ में दिक्कतें रहेंगी। अब आप देखिए कि नंबर 4 अगर है, अगर लेफ्ट साइड जो आपका प्लेन बनता है, अगर मैं उसकी बात करूं, नंबर 4 है, देन उसके बाद आता है नंबर 3, देन आता है नंबर 8। अगर कोई कहता है कि नंबर 3 मेरे ग्रिड में नहीं है तो नंबर 4 तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ऑलरेडी। मतलब वो बीच का अगर मिसिंग भी है तो भी 2 नंबर सपोर्ट कर जाएंगे डेफिनेटली, और आप उसकी रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए नंबर 3 की रेमेडी। ये मैं पॉडकास्ट के आखिरी में आपको बताऊंगा रेमेडी। डेफिनेटली मैं आपको रेमेडी बिल्कुल, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी रहे ना कि कोई हमारा मतलब अगर ये हम रेमेडी कर ले तो फायदा हो हमें। डेफिनेटली मैं दूंगा, इस पॉडकास्ट में जुड़े रहेंगे आपके समर्थक, तो मैं डेफिनेटली दूंगा। एक चीज आ जाती है कि जैसे अंक 1 है जी, अंक 1 के लोगों को कहा जाता है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, तो क्या ऐसा है? आप हम मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है
19 बनती है, नंबर 1 बनता है। 9 और 1 को जब हम प्लस करते हैं तो 10 नंबर, 10 का अगर हम एक नंबर निकालते हैं तो वो 1 1 आ जाता है नंबर। ठीक है। उनका जो मूलांक है नंबर 1 है, भाग्यांक है नंबर 9, जो कि न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल माना गया है। अच्छा। सूर्य जो है वो राजा है, अपने आप के अंदर एक राजा ग्रह है, तो नेचुरली आज वो राज कर रहे हैं बैठे हुए। जी, आपका ये कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि आपने और न्यूमरोलॉजिस्ट की तरह सिर्फ नाम को ही जोर नहीं दिया, आपने बर्थ डेट को, आपने लकी नंबर्स को, इन चीज़ों को भी फॉलो किया है। तो अच्छा, इसमें न्यूमरोलॉजी में ना मैंने देखा है बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं। कुछ लोग पाइथागोरस यूज करते हैं, कुछ लोग चार्ल्डियन यूज कर रहे हैं, कुछ लोग लोशो ग्रेड यूज कर रहे हैं। सही मायने में हेल्पफुल कौन सी है? देखिए, सही मायने में अगर हम बात करें तो चार्ल्डियन। अच्छा, उसमें ज़्यादा इफेक्ट, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलती है। आप ग्रिड बनाते हैं तो नेचुरली आपको सब कुछ विजिबल दिखता है उसके अंदर जी, कि मतलब जो मिसिंग नंबर्स हैं उस पर किस तरीके से वर्कआउट करना है। अच्छा। नंबर क्या मिसिंग है, तो नेचुरली वो चार्ल्डियन जो मेथड है एक बहुत ही अमेजिंग मेथड है। यानी कि जो न्यूमरोलॉजिस्ट आज के टाइम में क्या है कि आपने की डेट ऑफ बर्थ ली, बस एक नेम के स्पेलिंग चेंज कर दिए, ग्रेड नहीं बनाई, वो अधूरा काम कर रहे हैं। वो अधूरा काम है, ठीक है। इसके मतलब अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी मैरिज के अंदर भी क्लैशेस आ जाते हैं जी। अब हर बंदा क्या करता है कि जितना क्लाइंट एक अगर आया, अगर वो मैरिड है मान लीजिए, उसके नेम के स्पेलिंग अगर आपको मतलब अगर आगे पीछे बना के दे दिए, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ जो मूलांक बनता है नंबर 3 बनता है, हस्बैंड का जो बनता है वो 24 नंबर बनता है, जो कि शुक्र का नंबर है। अगर उनके जो नेम के स्पेलिंग है नेचुरली अगर शुक्र पे करके रख देंगे तो कन्फ्लिक्ट तो आएगा ही आएगा। अब एक चीज और है, आपने मैरिज की बात की, तो जब शादी किसी की होती है लोग जाते हैं कि पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेते हैं शादी की डेट। जी जी जी। न्यूमरोलॉजी में कुछ कॉन्सेप्ट है ऐसा? बिल्कुल है जी, डेफिनेटली है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम लोग हर ईयर में से मंथ निकाल लेते हैं, स्पेसिफिक ईयर निकाल लेते हैं, तो नेचुरली आप प्रेडिक्ट वो करके चेक करके आप पर्सनल ईयर निकालिए। बट लोग अक्सर में असल में क्या होता है, लोग थोड़ा पुरानी थ्योरी पे जैसे ज्यादा बिलीव करके चलते हैं। जी, जी, कि हमने मुहूर्त निकाला है, अब आप मान लीजिए किसी को बताएंगे कि मेरी लकी डेट है, जी जी जी, तो आपकी ये लकी डेट है, इस पे शादी कर लो। जनरली लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन सही मायने में ना नंबर्स को तो सच में देखा गया कि हर जगह रूल करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट बेसिकली सबको समझने की जरूरत है। डेफिनेटली जरूरत है। और आप कुछ रेमेडीज की जैसे बात कर रहे थे, आप कुछ रेमेडीज की तरफ चलते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को और इंटरेस्टिंग लगे कि कुछ रेमेडीज हम कर सकते हैं। जी जी जी। तो जैसे आप मूलांक 3 के बारे में बताइए कि क्या रेमेडीज हैं जो वर्क कर सकती हैं। देखिए, नंबर 3 की जैसे आप बात कर रहे हैं, जो कि बृहस्पति का नंबर है जी। बृहस्पति के लिए मैं ये बोलूँगा, जब आप मॉर्निंग में नहाने के लिए जाएं, अपने बाल्टी के अंदर थोड़ा सा हल्दी का एक पिंच लेके वो डाल दीजिए, आपका बृहस्पति मजबूत होना स्टार्ट हो जाएंगे। और गुरु का अनादर कभी मत करिए। अच्छा। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, उन्हीं टीचर्स को गाली देना, वो एक बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट करता है। मतलब अगर आप चीज़ नहीं होनी, गुरु के इंसल्ट, टीचर के इंसल्ट करें तो बृहस्पति खराब होता है आपका। अच्छा, इसमें कोई जेमस्टोन डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। सिट्रीन करके एक स्टोन आता है, क्रिस्टल आता है जी, आप उसको डालिए। हम लोग एक्चुअली सार्थक जी, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग नवरत्न पे काम नहीं करते जी, क्योंकि अगर हम भी नवरत्न पे अगर आ जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो नवरत्न है, अगर पुखराज डालने के लिए बोल दूं तो वो कई हजारों लाखों का आता है। उससे में तो आपका पूरे लाइफ के अंदर आप क्रिस्टल्स को यूज करते रहेंगे तो वो तो मतलब व्यूअर्स के लिए आप एक तरीके से बेनिफिट ही कर रहे हैं कि आप उनको जो क्रिस्टल बता रहे कि हर किसी की पॉकेट अलाउ कर सके, और इफेक्ट उतना ही आएगा। डेफिनेटली। ठीक है। अब एक अंक जैसे होता है 8 जी, 8 के लिए क्या रेमेडीज काम कर सकती है? जो जेनरिक रेमेडीज बताइए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो फॉलो कर पाए। देखिए, नंबर 8 वाले जो हैं, पहले एक बार क्लियर कर दीजिए कि नंबर 8 वाले लोग कौन होंगे। फिर वही क्वेश्चन है आपका। नंबर 8 वाले जो हैं वो मतलब एक वो ऐसा अंक है कि आपको जो राजा बना सकता है शनि का मतलब है शनि धीरे धीरे स्लोली, लेकिन लाइफ के अंदर आपको डेफिनेटली नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। अच्छा। अगर आपका नेचर अच्छा है, अगर आप ह्यूमैनिटी की तरफ मोल्ड हैं, तो नेचुरली आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। नंबर 8 वालों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सैटरडे के दिन फ्राइड आइटम्स का दान करें। अच्छा। समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया,
या कोई भी ऐसी फ्राइड जी। आइटम्स मंदिर में जाएं और वो कहीं पे भी आप उससे donate मतलब करें। बेनिफिट हो जाएगा। डेफिनेटली आपको मिलेगा। किसी गरीब बच्चे को जो स्कूल जाता हो, 8 नंबर का ब्लैक कलर का जूता दान करें, अच्छा। डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। शाम के टाइम अंधेरा जी। होने पे कुछ जो गरीब आपके आगे पीछे हैं, जो कि मतलब अगर कोई लेबर वर्क जी, है, जी। उनको कुछ खाने के लिए दें और सिक्के दान करें। नोट अच्छा। नहीं देना, सिक्के देने। सिक्के। जी, ये लेकिन बेसिक रेमेडीज में आता है। बेसिक इसको रेमेडी आप ये नहीं कर सकते कि जितने व्यूअर्स हैं कि सबके लिए एक इम्प्लीमेंट हो जाए। बेसिक जी। आप करिए, डेफिनेटली लेकिन आपको डीपली एनालिसिस कराना जरूरी है। डेफिनेटली करवाना पड़ेगा। और अब इसमें एक लास्ट जो हमारा पड़ाव है उसकी तरफ जी। बढ़ते हैं जी, कि अंक ज्योतिष कितनी हद तक इंसान को सक्सेसफुल बना सकती है। देखिए अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं 100% बोलूँगा आपको जी। कि 110% आपको वो सक्सेस दे सकती है लाइफ के अंदर। अच्छा। जैसे कि अभी हमने पॉडकास्ट के अंदर इतने सारे एग्जाम्पल लिए, जी। अंबानी का लिया, जी। मुकेश अंबानी जी का लिया, सलमान खान जी का लिया, तो सभी ये अपनी सारे लाइफ के देखिए, अंदर बहुत पता है एग्जाम्पल सक्सेसफुल क्यों है। लिए जाते हैं इनके, क्योंकि ये फेमस पर्सनैलिटीज है। जी। अब मान लीजिए कोई एक रैंडम किसी का नाम लिया जाए जी, तो जी, कोई नहीं पहचानेगा जी। कि हाँ ऐसे कोई पर्सनैलिटी, ये लोग हैं बेसिकली, इनको सब जानते हैं। जी जी जी। तो वो चीज है। लेकिन अच्छा। देखिए अगर एक रैंडम भी बात करें हम लोग, जी। अगर उसी ग्रह पे और उसी टाइम के बीच में और उसी डेट ऑफ बर्थ पे अगर कोई पैदा हुआ है, जी। किसी गरीब के घर पैदा हुआ है, जी। वो अगर एकदम से किसी अच्छी जॉब उसको मिल जाए तो नेचुरली वो भी तो अंबानी हुआ अपने और घर का। करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि राइज नहीं करते, राइज जी। करते हैं। जी अब एक लास्ट क्वेश्चन, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में लोग क्रिकेट प्रेमी भी बहुत हैं। जी बिल्कुल। जितने क्रिकेटर्स हैं मोस्टली देखा अपनी लकी जर्सी डालते हैं। एग्जैक्टली। चाहे आप ले लीजिए सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, या आप ले लीजिए विराट कोहली ले लीजिए, और युवराज सिंह भी फॉलो करते हैं न्यूमरोलॉजी को। तो ये सारे लोग न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, मतलब इन्हें हार्दिक पांड्या भी फॉलो करते हैं, 24 नंबर का लॉकेट भी डाल के रखते हैं। तो कुछ तो रीजन होगा। बिल्कुल डेफिनेटली सार्थक जी, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। अभी हम लोग जैसे नंबर पे चर्चा कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं जी। और वो भी उन्होंने किसी गुरु से पूछ के ही डाले हैं, ऐसे बिना किसी के नहीं डाले, क्योंकि 24 नंबर को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। चंद्रमा और राहु हर किसी के बस की संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 9 को संभालना, इतना ज़्यादा एनर्जीज हैं, बिल्कुल। अगर जैसा आपने एग्जांपल दिया, और सच में सलमान खान के केस में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। वाद विवाद भी उनके जीवन में जुड़ा रहा है, उनके जीवन में कंट्रोवर्सीज भी रही और अच्छे पार्ट भी बहुत रहे। उनके ह्यूमैनिटी को इतना ज्यादा हाईलाइट वो करते हैं क्योंकि वो कर रहे हैं, लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो वो नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक आप ऐसी रेमेडी हमें बताइए जो सारे व्यूअर्स कर सके। मैरिड लाइफ में सबके आजकल बहुत लोगों के डिस्टर्बेंस रहता है, लड़ाई होती है, शादी नहीं होती, तो क्या ऐसी रेमेडी है? सार्थक जी, लड़ाई झगड़ों के लिए एक रेमेडी मैं आपके व्यूअर्स को देना चाहूँगा जी। सब अपना एक एक पेन और पेपर वगैरह ले लीजिए अपने हाथ में। जी। शुक्रवार का जो शुक्ल पक्ष में जो पहला शुक्रवार आएगा, जी जी, उसके शुक्ल पक्ष के अंदर आपने एक शहद की बोतल लेनी है। अच्छा। एक भोजपत्र लेना है। ठीक है। रोली लेनी है, मोली लेनी है और एक अनार की कलम लेनी है। अच्छा। रोली लेके थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालेंगे आप। अच्छा। गंगा जल नहीं है तो रोज वाटर भी नहीं है तो प्लेन वाटर। ठीक है। उसको थोड़ा सा हम एक डार्क सा इंक बनाएंगे। अच्छा। इंक बनाने के बाद जो हमारा अनार की कलम है उसको डिप करके हम लोग अपने पार्टनर का नाम भोजपत्र की लाइट साइड के ऊपर नाम लिखेंगे। अच्छा। भोजपत्र को सूखने देंगे, उसको 3 टाइम्स फोल्ड करेंगे। ओके। 3 टाइम फोल्ड करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। जी। मोली लेनी है आपने, मोली को 3 बारी यहाँ से शुरू करना है और 3 बारी उस पर लपेटना है। 1, ठीक है, 2 और ये 3। देन उसके बाद कट कर देना है। ठीक है। जो लॉन्ग साइड होगी रेक्टेंगल की उस पर आपने 4 बारी लपेटना है। देन वहाँ से उसको कट कर देना है। अच्छा। शहद की बोतल का आप ढक्कन लिड ओपन करेंगे और ये कहते हुए आपने डालना है कि मेरे पार्टनर के साथ रिलेशन है वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं और हम दोनों जो है राजी खुशी एक दूसरे के साथ रहना शुरू करें। अच्छा। इतना कह के बोतल का ढक्कन बंद करेंगे, उस पर टेप लगाएंगे और अपने नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कहीं ऐसी जगह रखेंगे कि वो आपको बार बार दिखे नहीं। जी। 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना है। विद इन अ मंथ यू विल सी कि आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सही में मतलब ये इफेक्ट करता है? डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। बिल्कुल।
तो ये लेट मैरिज जिनका हो रहा है उसके लिए भी कुछ है रेमेडी? लेट मैरिज के लिए डेफिनेटली है जी। मैं एक वास्तु की रेमेडी बताना चाहूँगा जी। अगर कोई लेडी है, लड़की है, फीमेल है, उनकी अगर मैरिज नहीं हो पा रही किसी वजह से, अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर डोली घर से बाहर जाते हुए की फ़ोटो लगाएं। अच्छा। तो डेफिनेटली ऐसे चांसेस क्रिएट हो जाएंगे कि आपकी मैरिज। तो देखिए ये जो पॉडकास्ट है आप लोगों को इसमें ऐसी ऐसी रेमेडीज मिलेंगी सुनने को जो इफेक्टिव भी है, बड़ी सिंपल है और आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल हर घर में आप जब एंटर करते हैं ना तो एक ईविल आई करके ऐसा टंगा होता है या लोग कुछ आजकल उसके ब्रेसलेट भी डालते हैं। क्या सही मायने में वो कुछ इफेक्ट भी करता है या बस वो एक ऐसी प्लास्टिक है? सार्थक जी वो तो एक शो पीस है। अच्छा। आप भी जानते हैं अच्छे से, आप भी इंडस्ट्री के अंदर किंग हैं जी। तो वो जस्ट एक शो पीस है। वो कांच के अंदर कुछ कलर मिला दिया, वो कर दिया तो उसको एक ईविल आई का नाम दे दिया। अच्छा। तो बेसिकली वो कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो क्या होता है मोस्टली लेडीज जाती हैं शॉपिंग करने तो ले आती कि मेरे घर को नजर नहीं लगेगी। वो जस्ट कांच है, अट्रैक्ट करता है आपको। इससे अच्छा तो मैं ये बोलूँगा कि ब्लैक टर्मलिन डालें। अच्छा। ब्लैक ऑनिक्स डालें जी। तो नेचुरली आपको ईविल आई से प्रोटेक्ट करेगा। उससे जो है ब्लैक ऑनिक्स से बचा जा सकता है। ये जो नेगेटिव एनर्जी है डेफिनेटली बचा जा सकता है, जो नेगेटिविटी आपके ऊपर आती है डेफिनेटली। तो ये मतलब क्रिस्टल एक स्पेसिफिक है, कोई भी ये यूज कर सकता है? डेफिनेटली कोई भी यूज कर सकता है, स्पेसिफिक है। अच्छा। किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि मेरे को नजर लग रही है, मेरे कोई काम रुक रहे हैं तो ब्लैक ऑनिक्स या टर्मलिन डालें। और अगर मान लीजिए लेट सपोज कोई उसको नहीं परचेज कर रहा या नहीं कर पा रहा तो क्या काला धागा भी वर्क करेगा? काला धागा देखिए सार्थक जी, मैं थोड़ा सा जैसे अभी हम शनि की बात कर रहे थे, नंबर 8 की बात करें तो जो लोग नंबर 8 से रूल होते हैं उनको काला धागा नहीं डालना। अच्छा। मतलब उस केस के अंदर जैसे अभी हम रेमेडी आप पूछ रहे थे मेरे से, मैं एक रेमेडी आपके व्यूअर्स को और दे देता हूँ जी। 5 लौंग लेनी है। अच्छा। फूल वाली लौंग जिसके ऊपर प्रॉपर वो लगा हो, अपने राइट हैंड के अंदर रखना है। 7 टाइम्स अपने सिर के ऊपर से उसको रिवॉल्व करना है। अच्छा। एक मिट्टी के दिए में देसी कपूर के साथ उसको जला देना है। अच्छा। ये आपने अपने घर की गैलरी में करना है या फिर टेरेस पे जाके करिए। अच्छा। 11 डेज रेगुलर करना है। फीमेल्स के लिए मेन ये रहेगा कि वो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर उसको ना करें। ओके। तो डेफिनेटली 11 डेज के अंदर आप देखेंगे कि आपकी नज़र वगैरह सब भाग जाएगी। अच्छा। तो ये रेमेडी क्या वैसे भी काम करेगी अगर घर में जैसे मान लीजिए कि नेगेटिव एंटिटी होती है, कई बार नेगेटिव एनर्जीज होती है, कुछ लोग पैरानॉर्मल भी कहते हैं, उनमें भी इफेक्ट करती है? देखिए अब ज़्यादा रेमेडीज आप मेरे से पूछ रहे हैं जी लेकिन स्टिल मैं अपने नहीं, क्योंकि व्यूअर्स को जो ये रेमेडीज मिल रही है ना ये बहुत ही यूनिक रेमेडीज हैं, जनरली उन्होंने ये नहीं सुनी होंगी। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो आपके पर्सनल उसके लिए, अगर किसी के घर में कुछ ऐसा पैरानॉर्मल हो रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, उन्होंने क्या करना है कि 3 नींबू लेने, ठीक है, अपने राइट हैंड में रखने हैं जी। 7 टाइम्स अपने घर के अंदर चक्कर लगा लें। ओके। अगर वो नहीं कर सकते तो अपने घर के चौखट पे खड़े हो जाएं बाहर की तरफ। अच्छा। जैसे हम किसी की नज़र उतारते हैं 7 बारी, तो 7 बारी उसको रिवॉल्व करें। अच्छा। उसके बाद एक प्लेन वाइट पेपर के अंदर रखें और किसी भी चौराहे पे रख के आ जाएं। अच्छा। सारे कलेश मिट जाएंगे आप। अच्छा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल रेमेडी थी, इसको भी आप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बाकी अगर आपको न्यूमरोलॉजी रिलेटेड या क्रिस्टल रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको अपना एक ऐसा लाइफ कोच चाहिए जो आपकी लाइफ को बेटर कर सके तो आशुतोष आहूजा जी से संपर्क करें। ये आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे और आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। अब जाने से पहले आप कुछ अपील करना चाहें हमारे व्यूअर्स से? थैंक यू सो मच सार्थक जी, आपने मौका दिया, पॉडकास्ट पे बुलाया। हम लोग इसके लिए कहते हैं कि आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा मेरे को टाइम स्पेंड करके जी। बाकी अगर कोई भी व्यूअर आपका आना चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर आपकी उस पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। बिल्कुल। तो नेचुरली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम उनको अपॉइंटमेंट देगी। और एक ग्रिड जो है मेरा, बेसिकली मैं किसी सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करता। अगर मैं किसी से कुछ अगर ले रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली मैं अपने हाथ से एक PDF रेडी करता हूँ जो कि सब मेरा हैंड रिटन होता है। अच्छा। मैं हर किसी को अपना टाइम देता हूँ और जितनी देर कॉल पे बात हो, चाहे मीटिंग करनी हो, कुछ भी हो, जितनी देर आप बैठना चाहें, जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाती आप तब तक मेरे साथ टाइम बिता। तो जो हमारे पेज से आशुतोष आहूजा जी के साथ जुड़ेगा उसको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं और अपने जीवन का जो भी समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
तो बहुत जल्द मिलेंगे किसी अन्य गेस्ट के साथ पॉडकास्ट पे। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। नमस्कार।